आज हम बात करेंगे अर्ली इंटरवेंशन के बारे में कि क्या होती है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अर्ली इंटरवेंशन इज अ सिस्टम ऑफ सर्विस दैट हेल्प्स बेबीज एंड टोडलर्स विद डेवलपमेंट डिले और डिसेबिलिटीज. Early intervention focuses on helping eligible babies and toddlers learn the basic and brand new skills that typically develop during the first 3 years of life, such as early intervention. अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए. अगर बच्चे में ये बच्चे की बहुत ग्रोइंग एज होती है जिसमें बच्चे की ऑब्जर्वेशन हमें करनी चाहिए कि बच्चा नॉर्मल स्टैंडर्ड्स जो कुछ क्राइटेरिया रखा गया है वो बच्चा उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर बच्चा कहीं डिले डेवलपमेंट हो रही है बच्चे में या बच्चे को कोई डिसेबिलिटी शो हो रही है तो अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू उसको ओवरकम किया जा सकता है, राइट. एंड दीज डोमेन्स वी विल कवर अंडर दिस: फिजिकल रीचिंग, रोलिंग, क्रॉलिंग एंड वॉकिंग. ये फिजिकल डोमेन के अंडर हम बात करें जिसमें बच्चा किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, रोल करता है, क्रॉल करता है, वॉक चलने की कोशिश करता है, एट्सेट्रा. कॉग्निटिव एंड थिंकिंग, लर्निंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन, talking, listening, and understanding. And fourth one is social and emotional, playing, feeling secure and happy. And last one is self-help, eating and dressing. हम we can say that the self-help skills जो बच्चे को आनी चाहिए. Example of early intervention service: if an infant or toddler has disability or a developmental delay in one or more of these development area, the child will likely be eligible for early intervention service. अगर बच्चा किसी अपने इन्फेंट ड्यूरेशन में कोई भी डेवलपमेंट में डिले कर रहा है या डिसेबिलिटी शो कर रहा है तो इन डोमेन्स पे बच्चे पर काम किया जा सकता है अंडर early intervention services. Those services will be tailored to meet the child's individual need and may include assistive technology, devices and services, equipments and services that are used to improve or maintain the ability of the child to participate in such activities as playing, communication, eating and moving. फॉर एग्जाम्पल अगर हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें इन अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है आफ्टर बर्थ और ही इज़ नॉट एबल टू हियर, एंड अगर बच्चे की हियरिंग नहीं है तो बच्चे की स्पीच भी डेवलप नहीं होगी. तो अगर उसको सही एज में अगर बच्चे का आइडेंटिफाई कर लिया जाए, डिटेक्ट कर लिया जाए और उसको डायग्नोज कर लिया जाए कि बच्चे के कौन से ईयर पार्ट में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आउटर, मिडल एंड ईयर, इनर ईयर पार्ट में अगर प्रॉब्लम है, बच्चे का कोक्लियर नहीं है या कोक्लिया नॉट वर्किंग लाइक नॉर्मल कोक्लिया, तो उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है इन एज ऑफ इन्फेंट टू 3 years, राइट. अगर बच्चे का सही एज में कोक्लिया इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बच्चे की हियरिंग आ सकती है और बच्चा की जो स्पीच है, कम्युनिकेशन है, उससे बच्चे की सोशल स्किल्स भी डेवलप होगी. एंड स्पीच एंड लैंग्वेज तो होना ही है जिसके कारण उसकी बहुत सारी स्किल्स, कम्युनिकेशन है, सेल्फ हेल्प है, सोशल स्किल्स है, कॉग्निटिव है, फिजिकल है, इन सब पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट. ऑडियोलॉजी: आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस एंड प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस. अगर बच्चा सुनने में दिक्कत कर रहा है, बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा है तो ऑडियोलॉजी को प्रेफर कर सकते हैं. वो आइडेंटिफाई करें, सर्विस प्रोवाइड करें बच्चे को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं. फैमिली ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय क्वालिफाइड पर्सनल टू असिस्ट द फैमिली इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल नीड ऑफ द चाइल्ड इन प्रॉम्प्टिंग द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, राइट. अगर फैमिली ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा डिसेबल है एंड उसको किसी स्पेशल नीड की ज़रूरत है तो फैमिली उसमें मेजर रोल इम्पैक्ट करती है. तो फैमिली ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है कि उसको सही ट्रेन किया जाए और उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया जाए. मेडिकल सर्विसेज ओनली फॉर डायग्नोस्टिक एंड इवेलुएशन प्रोसेस. मेंटल हेल्थ काउंसलिंग फॉर द चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स एज वेल एंड द फैमिलीज, राइट. ये मेंटल हेल्थ अगर बच्चे की ठीक है, पेरेंट्स की ठीक है तो बच्चे को भी वो अच्छी टेक केयर दे पाएंगे. नर्सिंग सर्विसेज: assessment of health status of the child for the purpose of providing nursing care and the provision of the nursing care to prevent health problem, restore and improve the functioning. अगर बच्चे की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा सकती है टू रिस्टोर, टू रिजॉल्व, टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग, राइट. प्रमोट द ऑप्टिमल हेल्थ एंड डेवलपमेंट. दिस में इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन, ट्रीटमेंट एंड अदर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय लाइसेंस फिजिशियन. हम इसके बारे में ब्रीफली और बात करेंगे अंडर अर्ली इंटरवेंशन. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे.